ये कहानी है साल 2007 के T20 विश्व कप की, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल का एक ऐसा मुकाबला खेला गया था जिसको देखने के लिए हर कोई बेताब था। और इस मैच से पहले घमंड में चूर कंगारू टीम के सभी खिलाड़ी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे और भारत को खुलेआम चुनौती दे रहे थे। और उनका घमंड भी लाजमी था, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया की टीम का नाम सबसे मजबूत टीमों में शुमार था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास ब्रेट ली और मिचेल जॉनसन जैसे घातक गेंदबाज थे, जिनकी रफ्तार के सामने बड़े से बड़े बल्लेबाज की भी टांगें कांपती थी। तो वहीं बल्लेबाजी में एडम गिलक्रिस्ट और मिस्टर क्रिकेट कहे जाने वाले माइक हसी जैसे बल्लेबाज थे, जो किसी भी टीम के गेंदबाजी क्रम को तहस नहस करने के लिए काफ़ी थे। उस समय तक कंगारू टीम का इतना खौफ था कि उनके साथ किसी अन्य टीम का मैच होता तो विरोधी टीम के मैदान में आए फैंस की संख्या बहुत कम दिखाई देने लगती थी, क्योंकि सबको ये लगता था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है तो मानो रिजल्ट पहले ही आ चुका है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए कोई भी टारगेट बड़ा टारगेट नहीं होता था। लेकिन अब समय था कंगारुओं के घमंड को दफन करने का, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत चुनौती लेकर खड़ा था। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस हाई वोल्टेज मैच की पूरी हाईलाइट आपको दिखाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। दोनों ही टीमों के बीच टॉस होता है, जहां भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए सहवाग और गंभीर की जोड़ी मैदान पर आती है और गंभीर ने पहले ओवर की तीसरी बॉल पर एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े सहवाग थोड़ा अनफिट महसूस कर रहे थे और उनको भागने में दिक्कत हो रही थी। तो सहवाग ने एक रनर की डिमांड करी और रोहित शर्मा सहवाग के लिए रनर बनकर मैदान पर आते हैं। अब गंभीर और सहवाग रनगति को बढ़ाने लगे। तभी सहवाग ने पावर प्ले की आखिरी ओवर की पहली गेंद पर जॉनसन को एक कमाल का शॉट मारा। सहवाग इस ओवर को एक बड़ा ओवर बनाना चाहते थे, लेकिन जॉनसन ने पलटवार किया और सहवाग को अगली ही गेंद पर गिलक्रिस्ट के हाथों विकेट के पीछे कैच आउट करवा दिया। और अब भारत को सहवाग के रूप में पहला झटका लग चुका था और भारत का स्कोर अभी केवल 30 रनों तक पहुंचा था। खैर, सहवाग के आउट होने के बाद गंभीर का साथ देने के लिए रॉबिन उथप्पा मैदान पर आते हैं और उथप्पा को पहली बॉल पर एक जीवनदान मिल जाता है। हालांकि भारत काफ़ी धीमी रफ्तार से खेल रहा था, क्योंकि 7 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर महज 41 रनों तक पहुंचा था, जो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने काफ़ी कम था। और अब भारत को दरकार थी रनगति में सुधार करने की, और रनगति को बढ़ाने के चक्कर में गंभीर भी जॉनसन के शिकार हो जाते हैं। अब भारत के लिए समस्याएं बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जहां एक और ना तो रनों में इजाफा हो रहा था, तो वही दूसरी ओर भारत लगातार विकेट गंवा रहा था। खैर, गंभीर के आउट होने के बाद युवराज सिंह मैदान पर आते हैं, जिन्होंने 3 दिन पहले इंग्लैंड के खिलाफ हुए मैच में पूरी दुनिया को अपने सामर्थ्य का परिचय दिया था। और उस समय युवराज सिंह T20 फॉर्मेट के सबसे खूंखार बल्लेबाजों की सूची में शामिल थे। और युवराज ने मैदान पर आते ही 2 शानदार छक्के लगाकर कंगारुओं को बता दिया कि वो इस समय कितनी कमाल की फॉर्म में है। अब रॉबिन उथप्पा और युवराज सिंह ने मिलकर कंगारू गेंदबाजों की पिटाई करनी शुरू कर दी। अब भारत का स्कोर भी तेज गति से आगे बढ़ने लगा था। तो वहीं कंगारुओं के लिए अब युवराज को रोकना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अब हर एक गेंद को युवराज बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े उथप्पा भी युवराज सिंह का भरपूर साथ निभा रहे थे। अब कंगारू गेंदबाजों के पास भारत के इन दोनों ही बल्लेबाजों का कोई भी तोड़ नहीं था। और देखते ही देखते मात्र 20 गेंदों में युवराज ने अपना 50 पूरा करके कंगारुओं के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा था। तो वहीं दूसरे छोर पर रॉबिन उथप्पा ने भी 15 ओवर की पहली 2 गेंदों में जॉनसन को 2 शानदार छक्के लगाए। अब तो दोनों छोरों से कंगारू गेंदबाजों की जमकर पिटाई हो रही थी, लेकिन फिर युवराज और उथप्पा के बीच गलत तालमेल देखने को मिला और साइमन के शानदार थ्रो के चलते रॉबिन उथप्पा आउट हो गए। लेकिन आउट होने से पहले उथप्पा ने अपना काम कर दिया, क्योंकि जहां 8 ओवरों में भारत का स्कोर मात्र 41 रन था, लेकिन उथप्पा और युवराज की शानदार पारी के चलते 15 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर 125 तक पहुंच चुका था। खैर, युवराज का साथ देने के लिए महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आते हैं और साइमन को एक शानदार चौका लगाकर धोनी ने अपनी पारी का आगाज किया। और 16वें ओवर में धोनी और युवराज ने मिलकर 3 चौके बटोर लिए और भारत के स्कोर को 140 के पार पहुंचा दिया। अब पारी का 18वां ओवर लेकर आए माइकल क्लार्क को युवराज ने पहली बॉल पर शानदार छक्का लगा दिया और यहां से युवराज हर एक बॉल पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका खामियाजा युवराज को भुगतना पड़ा। और उसी ओवर की तीसरी बॉल पर
एक बार फिर युवराज बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार बॉल सीधा हंसी के हाथों में चली जाती है और युवराज की पारी का अंत हो जाता है। युवराज ने इस मैच में मात्र 30 गेंदों का सामना किया था। वो 70 रनों की काफ़ी कमाल की पारी खेली थी और युवराज ने हर एक कंगारू गेंदबाजों की पिटाई की थी और कंगारुओं को बता दिया कि इतनी आसानी से इस मैच को हम जीतने नहीं देंगे। दोस्तों, युवराज की इस पारी के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। खैर, अब धोनी का साथ देने के लिए रोहित शर्मा मैदान पर आते हैं और अब यहाँ से 15 गेंदों का खेल बाकी था। अब भारत को दरकार थी एक शानदार फिनिशिंग टच की, जो कि महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से देखने को मिली। धोनी ने युवराज की इस पारी को व्यर्थ नहीं जाने दिया और 19 ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार छक्का लगा दिया। इसके बाद उसी ओवर में रोहित शर्मा ने भी अपने हाथ खोले और आखिरी गेंद पर एक और छक्का ठोक दिया। अब भारत एक मजबूत स्थिति में था और बची थी महज 6 गेंदें। भारत की ऐसी बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ियों के चेहरे पर उदासी छा चुकी थी। खैर, आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर धोनी आउट हो जाते हैं। धोनी ने इस मैच में 18 गेंदों का सामना किया था। वो 36 रनों की तूफानी पारी खेली थी, जिसके दम पर भारत ने 20 ओवरों की समाप्ति तक 188 रन बोर्ड पर लगा दिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी क्रम के सामने शायद ये स्कोर काफ़ी नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी जिसके लिए हर टारगेट छोटा था और ऑस्ट्रेलिया का हर एक बल्लेबाज मैच को पलटने का मादा रखता था। खैर, अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए और विश्व कप में बने रहने के लिए 189 रनों की दरकार होती है और ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन की जोड़ी मैदान पर आती है और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आते ही तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। लेकिन पारी के 6ठे ओवर में श्रीसंत ने गिलक्रिस्ट को चलता कर दिया। अब गिलक्रिस्ट के आउट होने के बाद हेडन का साथ देने के लिए ब्रेड होस मैदान पर आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हेडन पर विकेट गिरने का कोई भी असर नहीं दिख रहा था और वो एक के बाद एक बाउंड्री मारे जा रहा था। लेकिन फिर पारी के 90वें ओवर में इरफान पठान ने ब्रेड होस को अपने जाल में फंसा लिया और ऑस्ट्रेलिया को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 68 रनों पर 2 विकेट हो चुका था। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ा संकट मैथ्यू हेडन था, जिनको आउट करके ही भारत इस मैच में पकड़ बना सकता था। अब जहाँ एक और मैथ्यू हेडन भारत के गेंदबाजों के लिए काल साबित हो रहे थे, तो वहीं अब साइमंड की एंट्री भी मैदान में हो चुकी थी और कंगारू टीम को साइमंड पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था और साइमंड उस भरोसे पर खरे भी उतरे थे। उस समय साइमंड का गेंदबाजों के दिलों में खौफ हुआ करता था, क्योंकि उनमें अकेले दम पर मैच को समाप्त करने की क्षमता थी और ऑस्ट्रेलिया को यहाँ से जीत के लिए 121 रनों की दरकार होती है और साइमंड ने दूसरी गेंद पर चौका ठोककर अपनी छवि भारत को दिखानी शुरू कर दी और इसके बाद तो वही हुआ जिसका डर भारत की पूरी आवाम को था। हेडन और साइमंड ने रनों की बरसात कर दी। अब रन बन नहीं रहे थे, मानो बह रहे थे। फिर धोनी ने एक दाव खेला और बॉल सहवाग के हाथों में थमाई, लेकिन इस बार धोनी का दाव काम नहीं आया और सहवाग ने ओवर में 20 रन खर्च कर दिए और हेडन ने तो इस ओवर में 2 छक्के लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। हेडन अब भारतीय टीम के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे थे। जो काम भारत के लिए युवराज सिंह ने किया था, कंगारू के लिए हेडन वही काम कर रहे थे। लेकिन फिर भारत के लिए श्रीसंत फरिश्ता बनकर आते हैं और पारी के 15वें ओवर में श्रीसंत ने हेडन के चारों खाने चित कर दिए और भारत की उम्मीदों को एक बार फिर से उजागर कर दिया। लेकिन हेडन की इस पारी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए जीत को आसान बना दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 29 गेंदों में 55 रनों की दरकार थी और इस टारगेट को पूरा करने के लिए मैदान पर आए मिस्टर क्रिकेट कहे जाने वाले माइक हसी ने भी अपने हाथ खोले और दूसरे छोर से साइमंड तो रुकने का नाम तक नहीं ले रहे थे। अब एक समय ऐसा आया जब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 22 गेंदों में मात्र 34 रनों की दरकार होती है और उनके पास अभी भी 7 विकेट बाकी थे और यहाँ से सबको लगने लगा कि कंगारू अब इस मैच को आसानी से फतेह कर लेंगे। लेकिन फिर भारत के लिए साइमंड का विकेट टर्निंग पॉइंट साबित होता है और इरफान पठान ने पारी के 17वें ओवर में साइमंड को अपना शिकार किया और फिर अगले ही ओवर में हरभजन सिंह ने क्लार्क को बोल्ड मारकर ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में डाल दिया। अब भारत इस मैच पर कब्जा करने ही वाला था। एक समय आसानी से इस मैच को जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया अब मुश्किलों में आ चुकी थी और अब आलम यह था कि आखिरी 6 बॉलों में कंगारुओं को जीतने के लिए 22 रनों की दरकार होती है। लेकिन जोगिंदर शर्मा ने आखिरी ओवर में माइक हसी को भी चलता कर दिया और भारत की जीत की पटकथा लिख दी। इस आखिरी ओवर में जोगिंदर शर्मा ने 7 रन खर्च किए थे और भारत ने इस मुकाबले को 15 रनों से जीतकर कंगारुओं के घमंड को चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।